Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to read a novel which was written by Oscar Wilde. The name of the novel is The Picture of the Dorian Gray. ये एक नोवेल है जो एक गॉथिक फिक्शन टाइप में लिखी गई है और ये लेट विक्टोरियन सेंचुरी की जो राइटिंग स्टाइल है उसको ये जो है दिखाती है कि कैसे स्टाइल में लिखा जा रहा था। ये नोवेल स्टार्ट होती है एक स्टूडियो से। जो स्टूडियो है वो है बेसिल हॉलवर्ड। मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं पहले। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं बेसिल हॉलवर्ड, सेकंड मेन कैरेक्टर है लॉर्ड हेनरी, थर्ड इट्स डोरियन ग्रे इटसेल्फ, एंड मेन फीमेल character is Sybil Vane. These are the main characters and there are some minor characters also like James and another. तो स्टोरी शुरू होती है बेसिल हॉलवर्ड के स्टूडियो से। तो स्टूडियो में वो एक काम, बेसिल जो है एक आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, वो काम कर रहा है वहाँ पे। एक पोर्ट्रेट, एक स्केच को देख रहा है मैन की, और वो जो है उसे एक मास्टरपीस बनाना चाहता है कि उसके अंदर सारे इमोशंस, सारे एक्सप्रेशन जो है दिखे। तो एक मास्टरपीस क्रिएट करना चाह रहा है वो, वहाँ पे उसके बारे में जो है सोच रहा है। कुछ देर बाद में लॉर्ड हेनरी जो है वहाँ पे आते हैं। तो लॉर्ड हेनरी जो है बेसिल के एक दोस्त हैं। वो आके उससे पूछते हैं कि तुम कौन सा, क्या इस स्केच में क्या देख रहे हो। तो वो बोल रहा है कि मैं एक मास्टरपीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में लॉर्ड हेनरी उसे कहते हैं कि मुझे जो है वो दिखाओ, जो तुम्हारी जो जिस पोर्ट्रेट को, जिस स्केच को तुम देख रहे हो वो मुझे दिखाओ। पर बेसिल जो है रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं अभी इसे नहीं दिखाऊंगा। बेसिल नहीं चाहता है कि कोई भी उस पोर्ट्रेट को देख के वो उसको अच्छे से कुछ समझ ले तो वो नहीं चाहता है, वो अपने मास्टरपीस को नहीं दिखाता है उसको। इसके बाद में आफ्टर सम टाइम डोरियन ग्रे खुद ही आ जाता है। वो डोरियन ग्रे जो है अपनी एक पोर्ट्रेट, एक अपनी पिक्चर बनवाने, एक पेंटिंग बनवाने के लिए वहाँ पे आता है। तो वहाँ पे बैठा होता है, वो पोज कर रहा होता है। इधर लॉर्ड हेनरी जो है उसकी ब्यूटी को देख के काफ़ी बहुत ज़्यादा जो है चार्म, फैसिनेट हो जाता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। वो वहाँ पे बैठा बैठा पोज कर रहा है अपनी पिक्चर के लिए। वो बातें करते हैं। उसके बाद में जब पेंटिंग बन के तैयार हो जाती है तब डोरियन ग्रे जो है वो सोचता है कि वन डे द ब्यूटी, माई ब्यूटी विल डिके। एक दिन जो मेरी ब्यूटी है वो डिके, जो मतलब ख़त्म, कम होती जाएगी, मैं इतना ब्यूटीफुल नहीं रहूँगा हमेशा। तो वो जो है ये उसके दिमाग में ये आता है कि काश कुछ ऐसा हो जिससे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर होने वाले हैं वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस पेंटिंग के अंदर हो जाए। मान लो कि मैं अगर ओल्ड होने वाला हूँ तो ये पेंटिंग ओल्ड हो जाए, मतलब इसके अंदर दिखे वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन, मैं हमेशा ऐसा ही दिखूँ। तो वो जो है एक डेविल से डील कर लेता है और अपना सोल जो है उसके पास दे देता है, जिससे कि वो जो है पेंटिंग जो है ओल्ड हो, वो ओल्ड ना हो कभी भी। सिमिलरली एग्जांपल हमने देखा था डॉक्टर फोस्टस में। तो डॉक्टर फोस्टस भी जो है ऐसा ही कुछ करते हैं, डेविल के पास अपना सोल रख देते हैं और जो है ब्लैक मैजिक सीख के जो है हेलन को लाने के लिए वो सभी करता है। सिमिलरली इसने भी जो है डेविल के साथ में एक डील कर ली थी। इसके बाद में जो है लॉर्ड हेनरी डोरियन ग्रे से काफ़ी टच में था, काफ़ी एडवाइस देता था उसको, काफ़ी जो है बातें होती थी, इसलिए वो क्लोज़ फ्रेंड बन चुके हैं। और इधर डोरियन जो है एक सिबिल नाम की एक वूमन है जो कि एक्टर है, और डोरियन उसकी एक्टिंग से काफ़ी जो है खुश है, उसे उसकी एक्टिंग काफ़ी पसंद है। और इधर सिबिल भी जो है फेल इन लव विद डोरियन, वो भी जो है उससे जो है लव करती है। पर इसका अफेक्ट जो है, इट वॉज अफेक्टिंग हर एक्टिंग एंड सी वॉन्टेड टू लिव एक्टिंग। एंड व्हेन सी टेल्स दैट डोरियन आई वॉन्ट टू लिव एक्टिंग। डोरियन को अब उसकी एक्टिंग ही तो पसंद थी। डोरियन लाइक्स ओनली हर एक्टिंग और नो अदर फीचर। एंड व्हेन सी सेज दैट सी इज़ लिविंग एक्टिंग, देन ही ब्रेक हिज एंगेजमेंट विद सिबिल। तो वो सिबिल से जो अपनी इंगेजमेंट है वो वहाँ पे तोड़ देता है। और जब वो घर पे आता है तब वो अपनी जो पिक्चर है, जो पेंटिंग है, जो बना के वो लेके गया था, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ जाता है कि वो पिक्चर अब जो है टेरिबल दिखने लग जाती है। इसके बाद में उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है और डिसाइड करता है कि ही विल मेट सिबिल नेक्स्ट डे एंड से सॉरी टू हर। But when he is going to ready next day to meet Sybil, a letter from Lord Henry came, and in the letter Lord Henry written that Sybil has committed suicide and she is dead now. लॉर्ड हेनरी के लेटर को देख के जो है डोरियन ग्रे जो है काफ़ी डिस्ट्रेस हो जाता है
उसकी वजह से जो है सिबिल ने जो है सुसाइड कर लिया है। और लॉर्ड हेनरी उसे बोलता है कि तुम जो है अपनी इस जो गलती से है ना कुछ लेसन लो, कुछ सबक लो, ऐसी गलती दोबारा ना हो। दूसरे वे में वो जो लॉर्ड हेनरी है वही कहना उनको उसको ये कह रहे हैं कि तुम इतने ब्यूटीफुल हो कि तुम्हारे लिए जो है उसने अपनी जान दे दी, सो तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तो वो कुछ ऐसा उसको कहना चाह रहा था। इसके बाद में लॉर्ड हेनरी जो है उससे काफ़ी टच में रहता है। वो लॉर्ड हेनरी जो है डोरियन ग्रे को जो है एक बुक दे देता है, जिसको पढ़ के जो है डोरियन ग्रे जो काफ़ी जो है करप्शन में जो है इंडल्ज हो जाता है, वो बिल्कुल ही बदल जाता है। उसके अंदर की जो ईविल्स है वो जो है बाहर आ जाती हैं। तो अब जो है डोरियन ग्रे जो है आगे जो है 38 इयर्स का हो जाता है। तब जो है जेम्स जो है सिबिल का जो है भाई है, वो आता है सिबिल की डेथ का बदला लेने के लिए डोरियन से वो पूछता है कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा। सो डोरियन उसे कहता है कि मोहन, आई हैव नॉट किल्ड योर सिस्टर, मैंने तुम्हारी सिस्टर को नहीं मारा है। तो जेम्स उस समय वहाँ से चला जाता है। डोरियन खुद मनी मन सोच रहा होता है कि अगर इसे पता चल गया तो ये वापस आके जो है मुझे मार देगा। सो बाद में जो है कुछ ऐसा होता है कि जेम्स जो है खुद ही मर जाता है, मतलब कैसे भी मर जाता है। इसके बाद में जो है डोरियन जो है जेम्स से पहले जो है वो जो पेंटर है बेसिल, वो जेम्स से पहले जो है बेसिल जो है आके जो है डोरियन से मिल रहा होता है। और वो जब वो पेंटिंग को देखता है तो उसके अंदर इतने सारे, मतलब वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा टेरिबल दिख रही थी। तो वो जो है सोचता है कि क्या ये पेंटिंग मैंने बनाई थी, उस वक्त तो ये ऐसी नहीं थी। तब डोरियन उसे बताता है कि उसने उस समय जो है एक वो प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने हैं वो सारे इस पेंटिंग में होंगे। तो वो है। पर बेसिल जो है उसे अभी कहता है कि डोरियन, तुमने काफ़ी सारी जो है गलतियाँ कर ली है, तुम्हें इनके लिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अभी भी देर नहीं हुई है। पर जो है डोरियन जो है अब बहुत ज़्यादा उस करप्शन में इंडल्ज हो गया था कि अब वो जो है बोलता है कि नहीं, मैं अब जो है माफ़ी नहीं मांग सकता। और ऐसे करके बाद में उनके आर्ग्यूमेंट होती है। तो बेसिल को जो है वो मार देता है और उसको एक रूम में बंद कर लेता है। उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक आदमी को लेके आता है, वो आदमी भी जो है सुसाइड कर लेता है। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा जो है बैड वर्क्स जो है डोरियन के हाथों हो चुके थे। और इधर जेम्स भी जब उससे पूछने आता है तो वो नहीं बताता है कि उसकी वजह से वो मरी थी। तो जेम्स भी आगे हमने देखा था कि वो मर जाता है कैसे करके। इसके बाद में जो है डोरियन जब अपनी वो पोर्ट्रेट देखने के लिए बाद में जाता है जेम्स के मरने के बाद में, तो वो पोर्ट्रेट इतनी ज़्यादा टेरिबल दिख रही थी कि उसे देख कर डोरियन को लगा कि ये मैं नहीं हूँ। वो उस पोर्ट्रेट को किसी ऊपर वाले कमरे में ले जाता है, वहाँ पे रख देता है ताकि कोई ना देखे। और वहाँ पे जब वो उस पोर्ट्रेट को देख रहा होता है तो काफ़ी सारी जो है मैडली एक्टिविटीज़ करता है। जब सर्वेंट्स ऊपर आके उसे देखते हैं तो वहाँ पे जो है दिखता है कि वो जो पोर्ट्रेट है वो तो वैसी की वैसी है जैसी बन के आई थी, और नीचे जो इंसान मरा पड़ा है वो इतना टेरिबल दिख रहा था। और यहीं पे जो है ये नोवेल एंड हो जाती है। सो यहाँ पे नोवेल हमें जो है बताती है कि डोरियन जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, अपनी ब्यूटी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस था। हम लॉर्ड हेनरी को यहाँ पे अक्यूज़ करते हैं कि उसने जो है डोरियन ग्रे को ऐसा बना दिया, पर लॉर्ड हेनरी तो खुद उसकी डोरियन के अंदर की इविल को बाहर लेके आया था। डोरियन खुद अपनी पेंटिंग को देख के इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि वो चाहता था कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वो पेंटिंग में हो, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन ना हो। तो डोरियन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर फिज़िकली ऑब्सेस्ड मैन था, और इसके अंदर जो ईविल थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और वही उसी ईविल के चलते हम देखा कैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई। उसने डेविल से एक डील करी, उसके बाद में सिबिल मर जाती है। फिर 38 ईयर्स का वो होता है। लॉर्ड हेनरी ने उसे उस वक्त एक नोवेल दी थी, उसकी वजह से वो करप्शन के वर्ल्ड में जो है इंडल्ज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद में वो बेसिल को मार देता है, उसका जो उठाने के सर्वेंट आता है वो भी सुसाइड कर लेता है। जब जेम्स उसे पूछने आता है उसके बाद में जेम्स भी किसी कारण जो है मर जाता है। और जब
डोरियन ग्रे से बेसिल जब कहता है कि तो माफ़ी मांग लो, तो वो नहीं करता। तो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो है इविल्स थी, जो कि लॉर्ड हेनरी ने जो है बाहर लेके आया उसे। तो डोरियन खुद एक जो है सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन था। और नोवेल हमें दिखाती कि दिखावटी ज़िंदगी जीते जीते दिखावटी दुनिया में जीने का क्या जो है एंडिंग होती है, वो हमें ही दिखाता है। हमें जो है इससे एक जो है ऊपर ऊपर खुशी मिल सकती है, पर अंदर सरफेस लेवल पे हम जो है इससे खुश नहीं होते हैं। तो ये जो है नोवेल हमें दिखाती है कि व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ लिविंग अ शोवी वर्ल्ड। तो द नोवेल शोज एट व्हाट इज़ द एंडिंग ऑफ लिविंग अ शोवी वर्ल्ड। एक दिखावटी दुनिया में रहने का क्या एंडिंग होता है। जैसे डोरियन ग्रे की एंडिंग होती है, वो इतने सारे जो है बुरे काम कर चुका था, उसकी एंडिंग कैसी हुई है वो इस नोवेल में हमें देखने को मिली है। सो दिस वॉज द नोवेल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर